नमस्कार दोस्तों, सक्सेस स्टडी बालोदा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। पढ़ाई से प्रतियोगिता तक के सफर में आज हम नेशनल मेंस कम मेरिट स्कॉलरशिप एग्जाम की यानी NMMS परीक्षा की एग्जाम की तैयारी के लिए मेंटल एबिलिटी यानी मानसिक योग्यता, जिसे हम रीजनिंग भी कहते हैं, तर्क शक्ति परीक्षण भी कहते हैं, जो कि विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो इसके अंतर्गत पार्ट नंबर 46 पर आज हम कार्य करने वाले हैं। इसके पहले हम 45 पार्ट आपको उपलब्ध करवा चुके हैं, जिसमें विभिन्न प्रकार के प्रश्नों का समावेश किया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का वीडियो और सीख लेते हैं कुछ नया। एक कुछ व्यूअर्स की कमेंट्स थी कि सर कोडिंग और डिसकोडिंग के बारे में और वीडियो बनाइए आप। ठीक है, तो सही है, क्योंकि कोडिंग डिसकोडिंग क्या होता है? कोड मतलब कूट संख्या, यानी सांकेतिक भाषा होती है जो भेजने वाला और प्राप्त करने वाला दोनों जानता है, लेकिन जो मध्यस्थ व्यक्ति होते हैं वे उस भाषा को नहीं जानते हैं। इसे कहते हैं कोडिंग डिसकोडिंग इंग्लिश में। ठीक है ना? तो यहां पर क्या होता है कि कोडिंग डिसकोडिंग के कई टाइप है, उसमें से मैं अलग अलग टाइप के वीडियो आपके लिए लेकर आ रहा हूं। तो देखिए, आज के इस वीडियो में हमने कोडिंग के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों का समावेश यहाँ पर किया हुआ है। पहला प्रश्न है कि यदि किसी भाषा में ब्लेड का कोड EODGH हो तो क्रिकेट का कोड याद कीजिए। देखिए, अब कोडिंग करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, है ना? और सारे तरीकों को मैं एक एक करके आपके लिए वीडियो ला रहा हूं। तो कंटिन्यू आप वीडियो को देखते रहिए। यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और मेंटल एबिलिटी से संबंधित बहुत सारे वीडियो इस वीडियो के डिस्कशन बॉक्स में लिंक के माध्यम से आपको उपलब्ध करवाए गए हैं। अब हमें देखना होगा कि ब्लेड जो है ना, तो ब्लेड और EODGH में क्या संबंध है ना? जो संबंध इसमें होगा वही संबंध हम क्रिकेट और इन चार ऑप्शन में से किसी एक ऑप्शन में होगा। ठीक है, तो देखिए हम देख रहे हैं यहाँ पर, तो चलो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, क्योंकि हमें समझना जरूरी है कैसे करते हैं। केवल उत्तर जानने से ही काम नहीं चलने वाला है ना? तो समझना बहुत जरूरी है कि किस प्रकार से कोडिंग डिस कोडिंग के जो प्रश्न आते हैं और उन्हें हमें किस प्रकार से हल करना है, कितनी टाइप के आते हैं। ठीक है, देखिए हमें संबंध ज्ञात करना होगा बी और ई में। ठीक है, तो हम देखते हैं कि बी और ई में क्या करते हैं, +3 करते हैं। अब +3 का क्या होता है, बी के बाद में क्या आता है, सी डी और ई, यानी ई जो है बी के बाद तीसरे नंबर पे आता है। इसके पहले मैंने आपको कहा था कि जो इंग्लिश अल्फाबेट हमारी है ABCD से लगा करके XYZ तक, आप इसका सीक्वेंस याद कर लीजिएगा। दूसरा, इनके नंबर भी याद कर सकते हैं, वो भी आएंगे, है ना? अगले प्रश्न वो भी आएंगे, तो उनके नंबर भी हमको याद करना है कि वो भी कोडिंग डिसकोडिंग के अंतर्गत पूछे जाते हैं। दोनों याद कर लीजिएगा। जैसे बी का नंबर क्या है, 2 है, और ई का है 5, तो 2 में हमने 3 जोड़ा, कितना आ गया, 5। इस प्रकार से ये +3 मतलब ये होता है। समझा ना? इसी प्रकार से हम देख रहे हैं कि एल और ओ में क्या संबंध है ना? तो भैया इसमें देख रहे हैं कि इसमें +3 आ रहा है ना? एल के बाद में ओ तीसरे क्रम का जो है लेटर है। आगे चलते हैं तो ए और डी, इसमें +3 किया गया है ना? फिर इसके बाद में डी और जी में भी +3 किया गया है, और ई जो है और एच, इसमें भी +3 किया गया है, यानी ई के बाद में तीसरा जो लेटर है वह एच है। क्लियर हो गया? यानी इसमें हमें फार्मूला लग रहा है, क्या नियम लग रहा है कि यहां पर जो लेटर है इसका इसके बाद तीसरा जो लेटर है वो यहां आ रहा है। क्लियर? बस अब इसी सिद्धांत को हम क्या है आगे लागू करेंगे, इसी नियम को आगे लागू करेंगे किसमें, क्रिकेट में। देखिए ये हमने लिखा क्रिकेट। अब क्रिकेट में क्या देखते हैं, तो भैया सी में हम +3 करते हैं, है ना? सी में +3 करते हैं, यानी सी के बाद में
तीसरा जो लेटर आता है वह क्या आ रहा है भैया, एफ आ रहा है, क्योंकि सी के बाद क्या आता है डी, ई, और तीसरा क्या आ गया एफ, एफ आ गया। अब देखिए यहाँ ऑप्शन, इसमें ज्यादा हमें टाइम वेस्ट नहीं करना है। ऑप्शन देख रहे हैं भैया कि बी ऑप्शन आ ही नहीं सकता है, सी भी नहीं आ सकता है, और डी भी नहीं आ सकता है, ठीक है, तो ऑप्शन ए हमारा सही जवाब हो जाएगा। इस प्रकार से स्मार्ट वर्क करें और आगे बढ़े, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। अब आगे हमें देखने की जरूरत ही नहीं है, ये आपका हो गया डिस्कोड, है ना। अब टाइम वेस्ट नहीं करना है, जैसे ही हमारा उत्तर हमको मिल जाता है बस वहीं से समाप्त, और हम देख लेते हैं अगला प्रश्न। समझ में आया ना, इस प्रकार से हमको टाइम सेव करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि मेन, एम ए एन, है ना, एम ए एन को कोड में एन बी ओ लिखा जाए तो एस के वाई, है ना, स्काई, ठीक है, के लिए इनमें से क्या होगा। ठीक है, अब हम देखेंगे इनमें संबंध, समझा ना, एम एन यानी +1, ठीक है, ए बी यानी +1 क्या है, एन ओ में भी +1 किया गया है, ठीक है। तो सिंपल से हो जाएगा कि स्काई के बाद में हम +1 करेंगे, है ना, इस स्काई में क्या है एस है, इसमें हमने +1 किया, क्या आ गया टी आ जाएगा। के बाद में इसमें +1 करेंगे, है ना, तो क्या आ जाएगा एल, और वाई के बाद में जेड, यानी टी एल जेड कहाँ पर है, ऑप्शन बी में है। तो यहाँ पर भी स्मार्ट वर्क करेंगे कि जैसे हमारा पहला टी आ गया है ना, बस ये लगा दिया, आगे हमको करने की जरूरत ही नहीं है ना। समय बचाओ, क्योंकि इस परीक्षा में कम समय में अधिक प्रश्नों को हल करना होगा, और यही हमारी योग्यता है। हम प्रश्न कर लेते हैं 5 मिनट में, वो उतनी योग्यता नहीं है ना। हम प्रैक्टिस ये करें कि 1 मिनट के अंदर, ठीक है, उसको हल कर सके, और मैं टारगेट आपको देता हूं 30 सेकंड का, ठीक है। इसलिए मैंने एक वीडियो अभी पिछले दिन बनाया था कि परखे अपना ज्ञान करके, उसमें मैंने टाइमिंग डाला था, टाइमर, ताकि आप उसके अंदर करना सीखें। यदि आपने वीडियो नहीं देखा है तो उसको देख लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, यदि वर्ड को, है ना, WORD, है ना, वर्ड को, ठीक है, 23, 15, 1, 84 लिखते हैं, तो सिंपल को, है ना, सिंपल यानी SIMPLE को कोड में क्या लिखेंगे। अब देखिए यहां पर आपको समझना होगा, ठीक है। सबसे पहले बता दूं मैं कि वर्ड में कितने लेटर हैं, 4 लेटर हैं। अब यदि यहां पर 4 अंक होते तो उसका तरीका अलग था, लेकिन हम देख रहे हैं कि यहां पर 4 नहीं 7 अंक है। अब जो 7 अंक आते हैं तो इसको डिस्कोड करने का तरीका अलग है। वह क्या है, देखिए मैंने अभी आपको कुछ देर पहले कहा था कि इंग्लिश अल्फाबेट के आप सीक्वेंस याद कर लें, साथ साथ में उनके नंबर याद कर लें। नंबर क्यों, कि देखिए यहां पर नंबर का उपयोग हुआ है, डब्ल्यू का नंबर क्या आ रहा है 23 आ रहा है, ठीक है ना। देखिए इंग्लिश अल्फाबेट बोलेंगे ABCD लगा करके, तो डब्ल्यू जो है 23वें क्रम पर आता है, ये इसका नंबर कहलाता है, ठीक है। ओ, ओ का नंबर कितना है 15 है, ये ओ के लिए आया है 15, ठीक। आर का नंबर क्या है 18 है, और डी का नंबर क्या है 4 है ना। ABCD इस प्रकार से ये नंबर कहलाएगा ये। इस प्रकार से आप नंबर को क्या करें, याद कर लें अच्छे से, ठीक है। अब यहां पर समझ में आ गया ना कि कुछ नहीं है, आप डिकोड अब खुद कर लेंगे अब तो, है। और यही चाहता हूं मैं कि जैसे मैं बताऊं उसको सीखें, और आप उसको विद इन 30 सेकंड सॉल्व कर सके, बस यही मेरा लक्ष्य है, आपको ये सारा इतना समझाने का, है ना। और यदि आप इस परीक्षा में सर्वाधिक अंक प्राप्त करते हैं तो आपसे ज्यादा खुशी मुझे होगी, ठीक है। तो देखिए अब सिंपल है, देखते हैं अब सिंपल में जो एस का नंबर क्या है भैया, अब एस का नंबर आ रहा है 19, ठीक है ना। अब 19 सब में है, अभी हमारा यहाँ पर उत्तर नहीं आया है। चलिए अब आई का देखते हैं, तो आई का नंबर क्या आ रहा है भैया 9 आ रहा है। अब देखिए कि 199 यहाँ भी आ रहा है, यहाँ भी आ रहा है, यानी अब ये 2 उत्तर आपके नहीं होंगे, ये तो क्लियर हो गया है।
अब दो में से एक होगा, या तो ए होगा या डी होगा। चलिए आगे चलते हैं। एम, अब एम का नंबर क्या है भैया? एम का नंबर है 13। ये 13 यहां भी आ रहा है, 13 यहां भी आ रहा है, यानी अभी भी उत्तर हमें मिला नहीं है। तो जब तक उत्तर नहीं मिलता है ना, बढ़ते जाइए ना, कोई दिक्कत नहीं है। अब पी का नंबर देखेंगे भैया। अब पी का नंबर कितना है? पी का नंबर है 16। कितना? पी का नंबर 16। अब यहां पर हमें मिल गया ये 16, लेकिन यहाँ 6 है मात्र। तो ऑप्शन डी हमारा जो है सही जवाब हो जाएगा। अब आगे हमको ए और ई देखने की जरूरत ही नहीं है। डोंट वेस्ट टाइम। क्लियर? चलिए अब हम कर लेते हैं अगला प्रश्न। समझ में आ रहा है ना? चलिए, समझ में आ रहा है? वीडियो को लाइक कर दिएगा, है ना? आप लाइक करना भूल जाते हैं, है ना? देखते हैं बहुत सारे बच्चे, लेकिन लाइक कोई नहीं करता है। भैया लाइक कर दीजिए और अपने अन्य दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा, ताकि वे भी इस टाइप के प्रश्नों को हल करना सीखें और परीक्षा में सर्वाधिक अंक प्राप्त करें। चलिए अब इस प्रश्न को देखिएगा कि यदि सिस्टर को कोड में लिखा है 535301। ठीक है, देखिए हम यहाँ पर समझ लेते हैं, फिर आपको मौखिक करना है ना? ये हमने लिखा सिस्टर, इसे हम जो है विद इन 30 सेकंड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हमें क्या है, अभी समझना है, सीखना है, रटना नहीं है, क्योंकि इसमें रटा हुआ काम नहीं आता है, केवल सीखा हुआ काम आता है। अब लिखा अपन ने अंकल को, है ना, UNCLE, अंकल को लिखा है 84670, और बॉय, है ना, बॉय को लिखा है 129। ठीक है, तो हमें जो लिखना है ये रस्टिक को RUS, है ना, RUSTIC, इसका कोड क्या होगा? इसका कोड हमें ज्ञात करना है। ठीक है, अब ये जो क्वेश्चन है ना अगले टाइप का है, इसमें अगला नियम लागू होगा, है ना, क्योंकि मैं एक ही नियम के सारे सवाल नहीं ले रहा हूं, है ना। हर वीडियो में आपको कुछ नया मिलेगा, इसलिए यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना, तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस टाइप के क्वेश्चन आपको हर प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं में काम आएंगे, है ना। ये तो बहुत छोटी परीक्षा है, लेकिन इसके अलावा भी यदि आप परीक्षा देंगे ना, तो उसमें भी काम आने वाले हैं। चलिए, तो अब हमें देखना है कि यहां पर क्या हो रहा है कि बराबर लेटर हैं और उनके बराबर अंक हैं। बस समझ ना कि यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 लेटर है और यहाँ 6 अंक है। तो क्या हो रहा है कि यहाँ हर लेटर के लिए एक अंक नियत है। अब किस लेटर के लिए क्या है, यहाँ नंबर नहीं है, ये ध्यान रखना है। देखिए एस के लिए 5 आ रहा है, यहाँ एस लिखा फिर भी 5 आ रहा है, यानी एस के लिए 5 आ गया, तो हमने भी यहाँ एस के लिए 5 लिख दिया। ठीक है, ये हो गया। अब आर के लिए क्या आ रहा है? 1, इधर के है ही नहीं, कोई बात नहीं है, ये आर के लिए हमने लिखा 1। यू के लिए क्या आ रहा है? 8 आ रहा है, ये तो हमने लिखा यहाँ 8। अब देखिए बस यहाँ हमारा काम हो गया ना, देख लीजिए आगे का जरूरत ही नहीं है। 185 आ गया ना, अब 185 आ रहा है ऑप्शन नंबर बी में, तो ये हमारा उत्तर हो जाएगा, बस इतना, है ना। ज्यादा आगे हमको जाने की जरूरत नहीं है। वैसे 5 भी जाने की जरूरत नहीं थी, 180 में हमारा काम हो रहा है। स्टार्टिंग में आर 1 हो रहा है, इससे काम हो जाएगा, क्योंकि 1 एक में ही है। बस इस प्रकार के जो प्रश्न हल करते हैं ना, इनको क्या करना है, जहां उत्तर आ गया बस आगे बढ़ जाइए आप। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि ए को 1 में बदल दिया जाए, बी को 2 से, इसी प्रकार से जेड तक हम चलेंगे, तो जेड को बदल दिया हमने 26 से, तो डे, DAY, डे, है ना, तो डे के स्थान पर आने वाली संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। समझ रहे ना? ये कोडिंग डिस्कोडिंग के क्वेश्चन कई प्रकार के आते हैं, और मैं आपको सारे प्रकार के क्वेश्चन हल करवाऊंगा। ठीक है, चिंता ना करें। अब देखिए इसके अंक हैं, अब डी के लिए क्या आता है भैया? भाई डी का जो नंबर है वो 4 है ना। ए का 1, ये बताया गया है, ए का 1, और वाई का नंबर क्या जाएगा भैया? वाई का आएगा 25। हो गया ना। अब संख्या पूछते ही आ जाती, लेकिन क्या पूछा गया है कि इनके स्थान पर आने वाली संख्याओं का योग, योग यानी जोड़ होता है, इनको आप जोड़ दीजिएगा, तो 25 और 1 26, 26 और 4 30, ये आ गया। तो ऑप्शन सी जो है
हमारा सही जवाब हो जाएगा। समझ आ रहा है ना, इस प्रकार से, ठीक है ना। एक कोड भाषा में, है ना, बोर्ड, BOARD, है ना, को 5 4, है ना, उसके बाद में ये आता है आपका हैज, ये हैज कैसे है 1 2, भाई ये लिखते हैं। देखो कोड भाषा है, कुछ भी हो सकती है ना। और मोर को कैसे लिखते हैं, मोर को लिखा गया है 9 4 1 और ये डॉलर, ये चुनिए डॉलर का ठीक है ना। तो डियर को कोड भाषा में कैसे लिखेंगे, है ना। डियर को बहुत सिंपल है। अब हम देख रहे हैं कि लेटर और नीचे कोड बराबर है। अब बराबर है मतलब ये कोड इनके लिए फिक्स है, किस लेटर के लिए क्या कोड आएगा। तो देखिए डी हम देखते पहले, है ना, डी का कोड आ रहा है 2, आ रहा है, ये 2 आया डी के लिए कोड। आप देखेंगे पहला जो लेटर है यहाँ पर कोडिंग का 2 कहां पर है, ऑप्शन डी में, बस हमारा उत्तर हो गया। बिल्कुल आगे बढ़ जाइए, टाइम वेस्ट सॉरी सॉरी, हमें टाइम वेस्ट करना ही नहीं है, लेकिन फिर आपको बता दूं, है ना, समझाने के लिए। बाकी इतना हो गया हमारा, आप चाहे यहाँ आगे स्किप कर सकते हैं। ई का क्या आ जाएगा, ई का आपका आ गया डॉलर, ठीक है ना। ए का आप देख रहे हैं, ए का आ गया है ना, इस प्रकार से। और आर के लिए क्या है 1 आया, ये देखिए आ गया पूरा इस प्रकार से। तो ध्यान आपको देना है कि जैसे हमें उत्तर मिल जाता है ना, बस ज़्यादा हमको वेस्ट नहीं करना टाइम, आगे बढ़ जाइए। हाँ सीखना है तो पूरा करना है, ठीक है, लेकिन एग्जाम को ले बता रहा हूँ मैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि जल को भोजन, अब देखिए ये भी कोडिंग डिसकोडिंग का क्वेश्चन होता है ना, कई प्रकार के आते हैं। जितने टाइप के आएंगे ना, मैं आपको परीक्षा तक सारे टाइप के क्वेश्चन अवेलेबल करवा दूंगा। अभी तक मैंने सारे वीडियो बनाए हैं, उसमें जितने भी टाइप के क्वेश्चन अभी तक पूछे गए हैं सबको मैंने समाविष्ट किया है। यदि सारे वीडियो आप देख लेते हैं, समझ लेते हैं, तो मुझे पक्का विश्वास है, पूरा विश्वास है कि इस परीक्षा में आपका सिलेक्शन तो होना ही है। चलिए, यदि जल को भोजन, भोजन को पेड़, पेड़ को आकाश और आकाश को दीवार कहा जाए, तब फल कहां पर लगेंगे। अब यहां पर डिस्कोडिंग वाला है, पेड़ को हम क्या कह रहे हैं, आकाश कह रहे हैं, फल कहां लगते हैं, पेड़ पर लगते हैं, तो इसका डिस्कोड मतलब कोडिंग क्या हो जाएगा, आकाश हो जाएगा। तो ऑप्शन सी हमारा सही जवाब हो जाएगा। बस इतना ही करना है ना, सरल। हाँ ठीक है, बस समझना है कैसे करना है, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। यदि दीवार को खिड़की, खिड़की को दरवाजा, दरवाजे को फर्श, फर्श को छत और छत को रोशनदान कहा जाए, तो व्यक्ति किस पर खड़ा है। भी हम खड़े कहां रहते हैं, फर्श पे खड़े रहेंगे ना, खड़े कहां रहेंगे, फर्श पे, ठीक है। तो फर्श को क्या कहा गया है, फर्श को कहा गया है छत, तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी जो है हमारा उत्तर हो जाएगा। क्लियर है ना, इस प्रकार से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर आंख हाथ कहलाती है, हाथ मुंह कहलाती है, मुंह कान कहलाती है, कान नाक कहलाती है और नाक जीभ कहलाती है, तो व्यक्ति निम्नलिखित में से किससे सुनेगा। हम सुनते किससे हैं, कान से सुनते ना। अब कान के लिए यहां पर कोड क्या किया गया है, ये आपको देखना पड़ेगा, इनको पढ़ करके समझना है बस, और कुछ नहीं करना है। ये क्वेश्चन जो है ना अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन है ये, इसमें कोई सूत्र याद नहीं करना है, कोई फार्मूला याद नहीं करना है ना, आपको सिर्फ अंडरस्टैंड करना है, समझना है भाषा को बस। तो
हम सुनते किससे हैं? ये कान से, ये पक्का है। तो कान को क्या कहा गया है वो आपको बताना है ना। तो क्या बोला है? कान नाक कहलाती है, यानी इसका एक कोड हो गया है। किसका? कान का। नाक कहलाती है। तो यहां पर उत्तर क्या आ जाएगा? नाक। यानी ऑप्शन सी जो है हमारा सही जवाब हो जाएगा। बस ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर पानी खाना कहलाता है, खाना पेड़, पेड़ आसमान कहलाता है, आसमान दीवार कहलाता है, तो फल निम्नलिखित में से किस पर उगेंगे? फल कहाँ उगते हैं? आपको मालूम है ना। फल उगते हैं पेड़ पर, उगते हैं, लगते हैं, है ना, आते हैं, पाए जाते हैं, ऐसे कुछ भी आ सकता है। आप ध्यान रखिएगा उसका आशय क्या होता है ना। तो फल कहाँ लगते हैं, कहाँ उगते हैं? पेड़ पर, बिल्कुल सही है। तो पेड़ को क्या कहा गया है? पेड़ को आसमान कहा गया है ना। एक कोड भाषा है, कुट भाषा है ना, सांकेतिक भाषा है, ठीक है। तीसरा न समझ सके इसलिए हम सांकेतिक भाषा का उपयोग करते हैं। तो यहां पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा? आसमान हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है ना। यदि वीडियो में जो मैंने बताया है समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है, तो भैया लाइक क्यों नहीं करते हो? लाइक करो ना, और अपने अन्य दोस्तों को शेयर करिए। और यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो ऐसे ही हेल्पफुल वीडियो, है ना, प्राप्त करने के लिए फटाफट जो है आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसमें आपको कोई पैसा नहीं देना है, ये बिल्कुल निःशुल्क है, ठीक है ना। तो चलिए जल्दी से आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पास में बेल आइकन है, उसको प्रेस कर दे, ऑल पर सेट कर दे, ताकि ऐसे ही हेल्पफुल वीडियो आपको हमेशा मिलते रहें, ठीक है दोस्तों। तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में ऐसे और कुछ नए प्रश्नों के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार, जय